हमने आज लोकसभा सीटों के हिसाब से उनके विधानसभा सीटें और कितने अजीत गुट के विधायक आ गए हैं, कुछ सीटें हमने चुनी है। इसमें डिंडोरी आप देखिए, लोकसभा सीट है लेकिन विधानसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी के पास 1 है। अजीत गुट के 4 विधायक यहां पर आ गए हैं बीजेपी की तरफ। चलिए रोहन जी इसका जवाब दीजिए। देखिए जो अंजना जी, पूछ रहे हैं, अजीत पवार के 3 फायदे हो गए। भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाते ही 3 फायदे हो गए। एक तो ईडी से प्रोटेक्शन मिल गया, दूसरा डेप्यूटी सीएम पद मिल गया, और तीसरा भाजपा प्रवक्ता जो कल तक उनको गालियां दे रहे थे, आज उनके समर्थन में उनके पूरी तरह से शहजाद भाई लगे हुए हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, बढ़िया है, तथास्तु। मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि हमने नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचारी है। आपके मोदी जी ने 4 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और मैं गारंटी देता हूं देश को कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। अगर भाजपा मोदी जी का नहीं बांधती है तो मोदी जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। अंजना जी, हमको देखना पड़ेगा कि देश की राजनीति कैसे बदल रही है। आपने बैंकों की डकैती सुनी होगी, बंगलों की डकैती सुनी होगी, फैक्ट्री की सुनी होगी। अब पार्टियों की डकैती, नया फंडा बीजेपी लेके आई है, देश में पार्टियों की डकैती शुरू की है। पहले उन्हें कर्नाटक से किया, फिर मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र जो चुनी हुई सरकार है उनको लूटकर अपनी सरकार को काबिज किया। और मैं इसमें बीजेपी की गलती नहीं मानता, उनकी मजबूरी है। उनको मालूम है जनादेश बदल रहा है, जब दिया जो बुझने वाला होता है तब ज्यादा फड़फड़ाता है। यही हाल महाराष्ट्र में आपने अभी दिखाया कि बीजेपी के 105 एमएलए होने के बावजूद भी उनके मंत्री कम है। कल तक जो बीजेपी शिवसेना के साथ में मुख्यमंत्री पद के लिए झगड़ रही थी, लड़ रही थी, जिसके कारण गठबंधन टूटा, आज वही बीजेपी इतनी मजबूर हो गई कि दूसरी पार्टी के आए हुए लोगों को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार है। शायद शिंदे जी वॉशिंग मशीन से बाहर निकल के अजीत जी गए हैं तो सीएम भी बदल जाए। मुद्दा यहां पे ये है, देश की राजनीति बदल रही है अंजना जी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जो अरिथमेटिक दिखा रहे हैं, ये अरिथमेटिक नहीं होता, ये देश की जनता की केमिस्ट्री होती है। देश की जनता देख रही है कि जो प्रधानमंत्री जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लाल किले से 15 अगस्त को भाषण करते हैं, आज वही दोनों मुद्दों पे तमाचा भाजपा ने 4 दिन पहले मारा है। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप जिसके ऊपर भाजपा ने लगाए हैं, आज उसको डेप्यूटी सीएम बना। तो देश की जनता देख रही है कि भाजपा की बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं। आप कौन से दूध के धुले हैं कि आपकी बात जनता भरोसा कर लेगी? बिल्कुल, हम लोग कर्नाटक में क्या आपने उनके छोड़े हुए नेताओं को गले नहीं लगाया? देखिए, क्या आपने उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया? बिल्कुल, देखिए अंजना जी, मैंने अभी कहा कि उनके प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ के आरोप अजीत पवार पे लगाए हैं और उन्होंने अपनी बात को वापस लिया है। हम इसमें बीच में नहीं आ रहे। दूसरी बात रोहन जी की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 2 बड़ी पार्टियां 2 फाड़ हो गई हैं। इससे फायदा बीजेपी को होगा। आप गदगद हो रहे हैं कि नहीं, एलओपी जितेंद्र आवाड को नहीं, कांग्रेस का बनना चाहिए, हम बड़ी पार्टी बन गए। बीजेपी को फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। बीजेपी की मजबूरी है और आने वाले दिनों देखिए बीजेपी साफ हो जाएगी। क्योंकि कौन सी आइडियोलॉजी रही? कल तक तो ये कह रहे थे कि शिवसेना की हमारी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, शिवसेना ने धोखा किया, प्रीपोल अलायंस था, कल बात कर रहे थे। आज जो एनसीपी को गालियां दे रहे थे, 70,000 करोड़ के करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर उसको आप सरकार में ले रहे तो जनता के पास कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? तय तो जनता करती है। 1 मिनट आप रुक जाइए, बीच में मैं आखिरी चीज बोलना चाहूंगा। हम लोग जो भी अरिथमेटिक अभी आपने अंजना जी पूरा एनालिसिस दिखा, ये हिस्ट्री है। जो फ्यूचर तय होता है जनता देख रही है। कर्नाटक में क्या हुआ, उन्होंने हर तरीके का मुद्दा लेके आए। क्यों कांग्रेस पार्टी जीती? और इतनी सीट कांग्रेस पार्टी को जीती कि इनका कौन सा भी वॉशिंग मशीन चले वो तोड़ नहीं सकती है सरकार। वही चीज मध्य प्रदेश में होगी और वही चीज महाराष्ट्र में होगी। जनता देख रही है। अब गलत लॉजिक से जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो कांग्रेस का धोबीघाट चलाते हैं। बताइए, उद्धव जी ने तो पूरा वोट हमारे नाम पर लिया, 161 आई हमारे पास। और पहली बात, आपके नाम पे वोट कैसे हुआ? मैंने बीच में नहीं बोला, आपके नाम पे कैसे वोट बीच में नहीं बोला। अभी आपने रूल सेट किया, हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, अपने अपने बारे में बोलते हैं। आप भी अच्छे डिबेटर हैं। देखिए, पहली बार इतिहास में हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग का तो सबने सुना था, कांग्रेस ने स्टेबल ट्रेडिंग कर दिया। पूरा का पूरा अस्तबल उठाकर हमारे साथ जो थे उनको ले लिया, और वो लोगों को जिनके पूज्य पिताजी को जेल में डालने का काम 2000 वर्ष में इन्होंने किया था, क्योंकि ये कहा था कि सबसे सांप्रदायिक और सबसे बड़े दंगाई है। बताइए। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, छगन भुजबल क्या ओरिजिनली एनसीपी में थे? शिवसेना से गए थे, कौन सी वॉशिंग मशीन थी? धनंजय मुंडे ओरिजिनली बीजेपी में थे, एनसीपी में गए थे, कौन सी वॉशिंग मशीन थी? अच्छा बताइए मुझे कि नाना पटोले जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो कौन से ओरिजिनल कांग्रेस के हैं? वो बीजेपी से है। आप करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। और मैं आखिरी पूछना चाहता हूं, देखिए उद्धव जी का बयान है, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है। उद्धव जी ने कहा था भ्रष्ट है शरद पवार, किसानों की जमीन खा रखी है इन्होंने, ये ओरिजिनल है रिपोर्ट। अब सुनिए, उद्धव जी हमारे नेता थे, हम उनको बड़ा भाई भी मानते थे। उद्धव जी ने जब
सीपी को गले लगा लिया, तो फिर अब आप जवाब दीजिए कि उद्धव जी के पास जो प्रमाण थे वो कहां चले गए गठबंधन करते वक्त? पहली बात। दूसरी बात, आपने इसका जवाब नहीं दिया जो मैंने आपको प्रताप सरनायक का एग्जैक्ट स्पेसिफिक केस दिया। नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन करता भी है तो उसका ऑन रिकॉर्ड कोई केस बंद होता है। पर इनके पास जब लालू गए तो लालू का केस बंद हो गया, लालू बाहर है तो लालू पर केस शुरू हो गया, मुलायम सिंह जी का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस बंद हो गया, जैसे वो बाहर हटते तो मैं उनके जवाब केस देना शुरू हो गया। चाहूंगा इसीलिए मैं कहता हूं, और देखिए डकैती की बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने लूटने का काम किया, तो क्या शरद पवार जी ने 78 में डकैती की थी? आप बता दीजिए। अगर यही व्याख्या है कि पूरी पार्टियां हमारे साथ आ जाए और वो डकैती होता है, तो पहले बताइए कि जब चाचा जी ने किया था तो वो डकैती थी, क्योंकि वो तो डकैती आपके घर में हुई थी। कांग्रेस आई और कांग्रेस आई थी सरकार में जनता को बाहर रखने के लिए, जनता पार्टी को, और फिर जनता पार्टी के साथ शरद पवार 38 एमएलए लेकर चले गए। रोहन जी बताइए, डकैती थी नहीं ये थी? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। वो सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी में हाथ मरोड़ मरोड़ के एजेंसियों का इस्तेमाल करके गुरुशाला तो आप ही ने खोल रखा था। ये क्षेत्रीय दलों को कैसे अमेठना है, अपनी तरफ मैं करना आपके है। सामने एक आंकड़ा देना चाहूंगा। जो पीएमएलए में भाजपा का शासन आने के बाद में 5412 केस हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भाजपा प्रवक्ता को बताया कि कौन सा भाजपा है उसमें, नहीं होगा। ये तो वॉशिंग मशीन है, भाजपा वाले जा ही नहीं सकते। और दूसरा, उन्होंने कहा, मैं 10 एग्जांपल देता हूं, हेमंत विश्वास शर्मा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, और नई एंट्री हो रही है शिंदे जी, बेचारे व्हाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अभी उनको मालूम भी नहीं चला, वॉशिंग मशीन से बाहर निकल गए। अभी अजीत दादा घुस गए। देखिए, ये नहीं हो सकता है, देश की जनता देखती है।